जय बद्री विशाल, हर हर महादेव। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। स्वागत है आपका अपने चैनल भावना राणा ब्लॉग्स में। तो करते हैं आज की नई वीडियो की शुरुआत। और अभी जो वीडियो की शुरुआत हो रही है दिन के 1:30 बजे से हो रही है। बाकी आज काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग बन रहा है। और आपने इससे पहले देख लिया होगा, मैं गई थी गाँव, और जो कि पंचायत चुनाव चल रहे थे। तो भाई अब उसका परिणाम भी घोषित हो गया है और अब सब लगे हैं आपस में लड़ाई झगड़े वगैरह करने पे। तो बस ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए भाई। और एक बार मैं आपको बाहर का मौसम दिखा लेती हूँ। तो आज का मौसम देखिए, बहुत तेज़ धूप खिली हुई है और साथ ही ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। और आजकल तो कभी धूप कभी बारिश, जैसे अभी धूप लगी है तो थोड़ी देर में बारिश आ जाएगी। तो ऐसा मौसम हो रहा है आजकल, बरसात का है पहाड़ों में। तो बाकी बादल भी छाए हुए हैं और चारों ओर हरियाली हरियाली छाई हुई है आजकल। और आजकल हमारे घर के आगे से जो धान का खेत है, तो धान काफ़ी बड़े हो गए हैं। और अभी तो बाहर पे इतनी तेज़ धूप लगी हुई है। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को। ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी। मेरे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़नी वादियां घी। और यहाँ पे मेरा दिन का खाना भी बनके तैयार हो गया है और चावल तो बना दिए हैं मैंने। और मैंने यहाँ पे कढ़ी रखी हुई है गैस पे। तो आज कढ़ी और चावल, और इसमें मैंने ककड़ी को कद्दूकस करके भी डाला हुआ है। और ककड़ी लाई थी मैं गांव से, और प्रिया ने दी थी ककड़ी। तो बहुत ही टेस्टी ककड़ी है भाई ये। और साथ ही आधी ककड़ी तो हमने कल खा लिया था और आधी मैंने कढ़ी में डाली हुई है। और थोड़ा सा मैंने सलाद के लिए काटा हुआ है। तो बहुत ही टेस्टी हो रही है ककड़ी भी। और यहाँ पे है भाई भिंडी और कच्चे टमाटर। तो आजकल टमाटर का रेट जो है बाज़ार में बहुत ही ज़्यादा है भाई। तो आजकल हम तो लाए नहीं, और परसों लाए थे हम गोपेश्वर से ही। तो वहाँ तो 60 रुपये केजी टमाटर दे रहे हैं भाई। तो बहुत ही अच्छी सब्ज़ी मिलती है गोपेश्वर में। और वो है हमारी गांव के ही हमारे बेटे लगते हैं वो। और तो हम तो डेली वहीं से लाते हैं ज़्यादातर सब्ज़ी। और ये जो सब्ज़ी है भिंडी, तो ये है हमारे यहाँ खुद के बगीचे की। तो आज सासू माँ तोड़ के लाई उधर से। काफ़ी दिनों से बगीचे में नहीं गए, तो मैंने कहा थोड़ा देख के आ जाओ। तो काफ़ी अच्छी भिंडी हो रखी है इतनी बड़ी। और ये टमाटर भी वहीं से लाए हुए हैं। तो इसके लक्षण देखो भाई। यहाँ पे स्कूल से आने के बाद मैंने नहलाया और इस भी आ गई। तो बाहर से थोड़ा लाइट भी पड़ रही है। और मैं साथ ही अभी कपड़े भी धुल रही हूँ, क्योंकि बच्चों की ड्रेस वगैरह होती है ना। तो मैंने सोचा आज ही धो लेती हूँ। बाकी अभी जूते वगैरह है बहुत ही ज़्यादा गंदे हो गए, तो उनको भी धो लूँगी। और हस्बैंड जी भी आते ही होंगे खाना खाने के लिए। और मैं कर रही थी बात आजकल पंचायत चुनाव की। तो भाई आजकल हर गांव से देखो, हर उससे देखो, तो पता नहीं क्या इन लोगों का मतलब होते हैं। मेरी जेठानी भी उठी थी, तो हमने तो किसी के साथ ऐसा नहीं किया, कुछ भी नहीं भाई। हारना जीतना तो लगा हुआ है, एक ही ने जीतना था। तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई कि नहीं हमारी ही जीत होनी थी और उनकी नहीं होनी थी, सामने वाले की। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हारना जीतना तो लगा है। जब मैदान में आए हैं, तो जब बोलते हैं ना, जब
परीक्षा ही नहीं देंगे तो फेल पास कहाँ से होंगे। तो यही होता है। तो ऐसा मत कीजिए कोई भी। और सोशल मीडिया पे देख रहे हैं ना, सोशल मीडिया पे तो एक से एक खबरें आ रही है। एक मैं कल ही ऐसे ही फेसबुक चला रही थी, देख रही थी, तो उस पर किसी ने डाला हुआ है रुद्रपुर, पता नहीं कहाँ का, ऐसी ही है उस पर। तो देखिए भाई, वहाँ पे किसी के समर्थक में थे होंगे वो, और किसी प्रत्याशी के समर्थक थे होंगे। तो भाई अब हारना जीतना तो लगा है, और उन्होंने भी पूरी मेहनत की होगी। ऐसा नहीं बोलना चाहिए जो हमारे समर्थक में उन्होंने ही हमें धोखा दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों का अपना गुप्त मतदान है और लोग कहीं भी दे सकते हैं। हम इसके लिए जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हम कि नहीं आपने क्यों नहीं दिया हमें वोट, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा अधिकार किसी के लिए नहीं है। और खुद मेरी जेठानी उठी है और हम ही मतलब नहीं जीते, हमारी हार हुई है, तो हम किसी के साथ लड़ाई करने के लिए नहीं जा सकते। ऐसा तो बिल्कुल भी कह सकते हैं कि मूर्खता, जो मूर्ख होगा ऐसे ही करेगा। लेकिन समझदारी होनी चाहिए। गांव में डेली रहना है, हमेशा उनके साथ रहना चाहिए, रहना है। ये तो है नहीं कि हम इसके बाद दूसरी जगह चली जाएंगे। रहना अपने साथ में ही है, अपने गांव में रहना है। और ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा मनभेद नहीं कीजिए, कोई भी बिल्कुल नहीं कीजिए। और वो तो भाई इस बार मौका नहीं मिला, अगली बार मौका मिलेगा अगर अपना अच्छा व्यवहार रहा। अपना व्यवहार अच्छा रहना चाहिए। और ऐसा कुछ भी नहीं कि नहीं भाई तूने मुझे वोट नहीं दिया, या इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, कुछ भी नहीं। खुद हम भी हमारे गाँव घर से भी प्रत्याशी उठे थे, तो हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया और ना ही हम करेंगे ऐसा। हमारा गांव है, हमने डेली गांव में ही रहना है, और ऐसा नहीं कर सकते भाई। और मैं जो वो बात कर रही थी ना, जो फेसबुक पे मैंने सोशल मीडिया पे देखी वो खबर, तो किसी ने डाली हुई थी। तो भाई उस बेचारे को ऐसे ही परेशान किया होगा उन्होंने कि भाई कि तू हमारे साथ प्रचार में था, या तुमने हमारा प्रचार प्रसार किया, वोट किसी और को दिया, उसको परेशान किया होगा ऐसे ही। लेकिन उस बेचारे ने खुद ही सुसाइड कर लिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बेचारे की जान चली गई, और ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। तो मैं तो बोलती हूँ, ये तो राजनीति 5 साल के बाद हमेशा आता है। ये मेला लगा हुआ है, कह रहे हैं ना कि राजनीति का मेला है, ये सच में है। वो तो आता रहेगा, इस बार नहीं दूसरी बार मौका मिलेगा। और ऐसा कुछ नहीं है। चलो हमारे सामने वाले बने प्रत्याशी, जो हमारे साथ दूसरे प्रत्याशी उठे थे, तो उनकी जीती हुई वो भी तो गांव का विकास करेंगे। उनसे भी हम कहेंगे भाई हमारे गांव का विकास होना चाहिए। ऐसा मतलब अच्छे से बात कीजिए। ऐसा नहीं कि मतलब उनके साथ लड़ाई झगड़ा करो। नहीं भाई कि तुम कैसे जीत गए, हमारी होनी चाहिए थी जीत, या हमको किसी ने धोखा दिया, ये किया वो किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम किसी को जोर ज़बरदस्ती नहीं कह सकते कि हमें वोट देना, हमें आपने धोखा दिया या हमको वोट नहीं दिया। कोई बात नहीं, हम तो ये कहते हैं हमारे गांव वालों ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और हमारा साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम। और ये नहीं कहते हैं कि चलो हम जीते नहीं तो बस हम उनको गाली गलौज करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। राजनीति में ऐसा नहीं चलता है। जिसने राजनीति में उतरना है उसको सबसे पहले तो सहन शक्ति और अपना व्यवहार चाहिए। भाई मैं तो हमारी प्रत्याशी जो हमारे घर की थी, मेरी जेठानी हार गई, तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं भाई कि हम चलो दूसरों को गाली गलौज करेंगे, नहीं जीते तो ऐसे वैसे। तो अपना व्यवहार बनाए रखें और अपना सामान्य स्वभाव रखें सबके साथ अच्छे से, और बिल्कुल भी ऐसा गाली गलौज नहीं करें। और गांव में तो डेली रहना है। ये राजनीति तो हर 5 साल में आती रहेगी, हार जीत होती रहेगी। और जीत तो एक ही की होनी थी, ये नहीं कि बस 5 उठे हैं या 2 उठे हैं और सबकी जीत हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और कई जगह ऐसी ऐसी चीज़ें देखी है कि हम बता नहीं सकते हैं। बहुत ही मतलब ऐसी अच्छी चीज़ें देखी है। मैं बोल सकती हूँ जोशीमठ बड़ा गांव में है, वहाँ पे देखा हमने, वीडियो देखा है। लोग आजकल सोशल मीडिया पे आपको पता ही है हर चीज़ दिखती है। तो वहाँ पे भी डाली हुई थी वीडियो। और वहाँ पे जो प्रधान पद की प्रत्याशी जीती हुई है, तो वो है मेरी दीदी की जेठानी है। तो वहाँ पे देखिए उनकी वीडियो, जो जिसकी जीत हुई है ना, तो उनके साथ जो दूसरी प्रत्याशी जो हारी हुई थी, तो खुद उनके साथ मिलके इतने अच्छे से बात करके, उसको कहते हैं भाई राजनीति में जाना, उसको कहते हैं व्यवहार। ये नहीं भाई तुम सामने वाले से मुंह फेर लो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और मैं तो बोलती हूँ मतलब ऐसी होनी चाहिए राजनीति, हाथ से हाथ मिलाओ, बस हार जीत तो होती रहती है।
जब कोई परीक्षा देगा तभी तो पास फेल होगा, जो देता ही नहीं है वो कहाँ से होगा। तो मैं कहती हूँ ऐसा व्यवहार मत बनाइएगा। कई सोशल मीडिया पे कई चीज़ें दिखने को मिल रही है आजकल, जब से ये पंचायत चुनाव का रिजल्ट घोषित हुआ ना, उसके बाद कई चीज़ें तो अच्छी भी देखने को मिल रही है और कई चीज़ें ऐसी है कि क्या ही बोलना। मतलब मैं तो खुद ही सोच रही हूँ कि ये लोग आते ही क्यों होंगे राजनीति में ऐसे, जब इनके पास ऐसी सहन शक्ति नहीं है और ऐसा वो नहीं है कि यार हम कैसे व्यवहार कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, एक साथ रहना है और एक साथ चलना है, तभी जाके गांव का विकास होगा, चाहे कहीं के भी हो। मैं नहीं बोलती हूँ हमारे गांव में ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे गांव में कुछ भी नहीं है ऐसा, सब बिल्कुल शांत स्वभाव, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि किसी के साथ गाली गलौज कर रहे होंगे। तो हमारे गांव से भी 5 प्रत्याशी उठे थे, उनमें से तो जीत एक ही की होनी थी और हमने खुद बधाई दी है उनको। भलाई हम गांव में नहीं जा पाए लेकिन हमने अपनी वीडियो के थ्रू उनको बधाई दे दी है और ऐसा नहीं हम उनके साथ गलत व्यवहार करेंगे। भाई अब तो हमारे जो गांव के प्रधान है या क्षेत्र पंचायत, हमने तो उन्हीं को वो करना है, उनसे ही हर चीज़ें वो करनी है कि हमारे गांव की हर कोई भी समस्या हो, चाहे किसी भी प्रकार की वो समस्याएं हो, तो उनसे ही हमने वो करना है कि हमारे गांव का जिससे विकास हो सके। तो भाई मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप सामान्य सरल स्वभाव और अपने अच्छे से रहिए और कहीं नहीं जाना है, साथ में ही रहना है गांव में। और मेरा तो यही कहना है। तो दोस्तों जिसको भी बुरा लगा होगा क्षमा चाहती हूँ, और हमने तो भाई जो सही बात है सही राय है वही देना है, बाकी क्या कह सकते हैं। और कई ऐसी चीज़ें आ रही है ना, और एक बहन है यूट्यूबर है दीपा नेगी पहाड़ी, तो उस बहन को भी भाई लोगों ने कितना वो किया है कि बस 1 लाख सब्सक्राइबर होने के बाद भी हारे हैं ये वो। और सब्सक्राइबर और गांव में प्रधान पद से हारने का क्या ताल्लुक है, कुछ भी नहीं है भाई। सब्सक्राइबर तो उनके बाहर से हैं, बाहर के लोग तो आ नहीं सकते उनको वोट देने के लिए। तो भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। और उनकी फ़ोटो देखो आजकल फेसबुक पे बस डाले जा रहे हैं लोग, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और उनका तो सब्सक्राइबर और उस वोट से तो कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो तो आएंगे नहीं बाहर से उनको वोट देने के लिए। तो यही है बहन का। आज मैंने ब्लॉग देखा था तो बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो रहे थे, होता ही है। हम भी उठे थे अपने घर से, तो मेरी बहन उठी थी प्रिया, हमें नहीं होगा दुख, हमें भी दुख होगा, हमें भी दुख है कि यार काश जीत जाते, होता ही है। और सबके यही रहता है कि मैं जीतने के लिए, सब यही चाहते हैं कि मैं जीतूं, लेकिन जीत तो एक ही की होनी है और इसमें कुछ कर भी नहीं सकते हैं कि नहीं भाई मैं क्यों नहीं जीती या आप क्यों जीते, ऐसा कुछ नहीं है। तो कोई बात नहीं, इस बार नहीं मिला मौका, आगे 5 साल बाद आगे मौका मिलेगा। तो देखते हैं, अपना व्यवहार सही होना चाहिए तभी जाके आगे हमारी जनता हमें सपोर्ट करेगी, अपना आशीर्वाद देंगे। लेकिन अभी हम अपना व्यवहार खो देंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो आपको मेरे विचार, मेरी सोच कैसी लगी तो कमेंट करके बताना। बाकी मेरे आजकल ब्लॉग नहीं आए ऐसे ही, तो मैं सोच रही थी गांव जाके आपको पूरा दिखाऊंगी और वीडियो बनाऊंगी। हमारे गांव की स्थिति भी बहुत ज़्यादा बुरी हो रखी है, रास्तों की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो इन रास्तों के चक्करों में मैं बता दूं आपको, मेरी बड़ी वाली बेटी नैन्सी के हाथ पे लगी है चोट और उसका हाथ क्रैक हो रखा है। तो आजकल उसके हाथ पे प्लास्टर किया हुआ है और वो भी बस कम ही नहीं 40 दिनों के लिए किया हुआ है। तो भाई मैं बोल रही हूँ उसका इस बार बोर्ड भी है तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है उसकी पढ़ाई का भी। तो देखते हैं, स्कूल तो वैसे परसों गई थी लेकिन कल तो संडे हो गया, तो मंडे से ही जाएंगी स्कूल में और टीचरों से बात करेंगे। बाकी अभी उससे कपड़े वगैरह चेंज नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि हाथ पे लगी है तो वो प्लास्टर किया हुआ है, तो उससे थोड़ा दिक्कत आ रही है। तो ऐसा कुछ हो गया था हमारे साथ गांव में जाने के बाद। तो चलो कोई नहीं, होता रहता है, समय की बात है, किसी को कुछ दोष नहीं दिया जाता है कि भाई इस वजह से हुआ या ऐसा हुआ, अपना अपना समय है और ऐसा होना था होगा तो कोई नहीं टाल सकता है। और बाकी क्या बोल सकते हैं। और अब मैं कपड़े धुलने को डाले हुए हैं मशीन में, तो कपड़े भी धुलती हूँ और साथ ही अभी हस्बैंड जी भी खाना खाने के लिए आते होंगे, तो उसके बाद मिलती हूँ आपसे सीधे।
और अभी मौसम अचानक बाहर ख़राब हो गया है, तो मैं अभी दिखा रही थी आपको आगे कि तेज़ धूप खिली हुई है, लेकिन फिर बदल गया है मौसम। तो मैं फटाफट से अपना काम निपटा देती हूँ। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना मेरी सोच, मेरी विचार कैसे लगे आपको, तो कमेंट ज़रूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को इतना ही रखती हूँ। उम्मीद करूँगी आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आएगी तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अभी तक मेरे चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ अगले नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड, जय बद्री विशाल।